किसान भाइयों, अपने खेत के लिए बहुत समझ-बूझ के साथ हमें दवाओं का चयन करना चाहिए। आज एक किसान के खेत की मैं छोटी-सी स्टोरी आपको सुना रहा हूँ। ये जो आप फ़ोटो में देख रहे, ये किसान के गन्ने का फ़ोटो है जो मेरे पास किसान ने भेजा। बोला भाई जी, मैंने इसमें खुदाई भी कर दी पेडी में और बहुत अच्छा खेत चल रहा था, लेकिन ये सारा जलना शुरू हो गया। इसमें क्या परेशानी है, ये देख के बताओ, बीमारी कौन सी है ये। मैंने इनसे हिस्ट्री पूछी, भाई क्या करा, ऐसा क्या लगाया, कौन सी दवा लगा रखी, क्या कहानी है खेत की, बताओ। हो सकता है इसमें भाई नीचे ज़मीन में कुछ दिक्कत हो जो पीला पड़ रहा खेत, या कोई दवा रिएक्शन कर गई, क्या हुआ। तो जब मैंने इनसे हिस्ट्री पूछी तो देखो कितनी गलत गलत दवाएं, दुकानदार समझ लो या किसान, मैं तो किसी की गलती नहीं निकालता, सिर्फ एक जागरूक करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो इस खेत में क्या गलत हुआ है। देखो 10 दिन पहले थोर प्लस का स्प्रे करा किसान ने ब्यात के लिए, भाई मेरे खेत में अच्छा ब्यात हो जा, दवा लग जा कीड़े की। दवा लगा दी, ब्यात भी अच्छा हुआ, ठीक ठाक है सारा काम। तो क्या हुआ इस समय पे आपको पता ही है कि भाई कुछ खेतों में टॉप बोरर की शिकायत देखी जा रही। थोड़ा इस खेत में थ्रिप्स का अटैक भी आया और टॉप बोरर का भी अटैक आया उसके बाद। तो ये दुकान पे पहुंच के फिर से 10 दिन के अंदर की बात बता रहा हूँ कि भाई मेरे खेत में तो जो है हल्का पीलापन नज़र आ रहा और कहीं कहीं पे गोब भी सूख रही। तो दुकानदार ने ये नहीं पूछा उनसे आपने क्या लगाया क्या नहीं, उन्हें इन्होंने प्रोफेनाफॉस पकड़ा दी। चलो ठीक है जी, प्रोफेनाफॉस को भी मान लेते हैं। उन्होंने कहा भाई थ्रिप्स है और टॉप बोरर है, प्रोफेनाफॉस दे दी। उसके साथ इन्होंने इन्हें दे दिया धुरंधर। अब मैंने धुरंधर की फ़ोटो मंगाई, धुरंधर में है ट्राइकोंट्रानोल। समझो आप, देखो प्रोफेनाफॉस के साथ धुरंधर लगा दी जिसमें ट्राइकोंट्रानोल है, एनपीके दे दिया और ईथरल भी दे दिया। देखो ट्राइकोंट्रानोल ईथरल दोनों एक साथ, और 10 दिन पहले इसमें ब्यात के लिए थोर प्लस भी लगा। इस वजह से गन्ना जलना शुरू हो गया। 3 दवाएं एक ही तरह की लगा दी जो पौधे को रोक रही, ब्यात करवाने के लिए प्रेरित कर रही। उस वजह से गन्ने की पत्ती जलनी शुरू होगी। अब इसमें परेशानी खेत में टॉप बोरर की भी है, ऐसा नहीं है कि है नहीं, टॉप बोरर की भी है, थोड़ा थ्रिप्स भी है। लेकिन खेत इस स्थिति में पहुंच गया कि अब अगर हम इसमें कीड़े की दवा लगवाते हैं तो खेत और ज़्यादा पीला पड़ेगा, क्योंकि दवाएं भी कहीं ना कहीं पौधे को जलाने का ही काम करती है। एक अच्छे खेत में, हरे भरे खेत में हम जब दवा करते हैं तो उसका हमें सही मानक लेना चाहिए। आप कभी भी देखना, अगर मानक से ऊपर आपने दवा लगा दी, गाढ़ा घोड़ लगा दिया कहीं पे भी, आप देखना जब स्प्रे करते हैं तो शुरू में जब स्प्रे में से पंप में से दवा निकलती है, अगर वो कहीं भी लग जाती है तो वहाँ वो जला देती है। तो इस जले हुए खेत में अगर हम फिर दवा लगवाएंगे तो और जलने का ही काम करेगा खेत। तो खेत को डेड अवस्था में पहुंचा दिया गलत जानकारी के कारण, गलत दवाओं के कारण। किसान भाइयों, जब आप दवा लेने जाते हो दुकान पे तो बहुत समझ बूझ के साथ अपने खेत की हिस्ट्री बताओ पहले तो, कि भाई मैंने अब तक इसमें ये डाल लिया और ये परेशानी मेरे खेत में आ रही। और दुकानदार को सारी चीज़ें समझाओ और उससे भी समझो कि वो क्या दे रहा है, इसका क्या असर अब मेरे खेत पे पड़ने वाला है। अब धुरंधर भी, ईथरल भी, थोर प्लस भी सब लगा गिरा, एक ही काम कर रही तीनों चीज़ें, और नतीजा ये निकला कि खेत बिल्कुल डेड अवस्था में पहुंच गया। अब इसमें दवाई देने का भी ढंग नहीं। देखो क्या हाल हो गया।